यह कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने ही थे और चाणक्य उनके महामंत्री थे। राजधानी पाटलिपुत्र में नाग पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जा रहा था। लोग नाग देवता की पूजा कर रहे थे और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे थे। लेकिन इसी समय एक ऐसा रहस्य सामने आया जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। यह रहस्य था नागिन के प्रतिशोध का। कहानी का आरंभ। पाटलिपुत्र के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम वसुदेव था। उनकी पत्नी गौरी बहुत धार्मिक थी। नाग पंचमी पर वे हर वर्ष नाग देवता की पूजा करते थे। लेकिन इस बार एक बड़ी गलती हो गई। वसुदेव के बेटे ने खेल खेल में एक नाग को मार डाला। नाग मर गया और उसकी नागिन ने प्रतिज्ञा ली, मैं इस ब्राह्मण कुल का नाश करूंगी। रात होते ही उस नागिन ने बदला लेना शुरू कर दिया। वसुदेव का पुत्र मर गया। दूसरे दिन उनका एक और बेटा मरा। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे, ये नागिन का प्रतिशोध है। राजा तक खबर पहुंची। जब यह बात चंद्रगुप्त मौर्य तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत चाणक्य को बुलाया। चाणक्य ने गांव जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण की गलती थी, लेकिन अब पूरी जाति को संकट में डालना न्यायसंगत नहीं। चाणक्य की नीति और उपाय। चाणक्य ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक मिट्टी का पुतला बनवाया। उसमें नाग के गंध का एक विशेष तेल लगाया और उसे मंदिर के पास रख दिया। रात को नागिन आई और जैसे ही उसने उस पुतले को डसा, वह तेल उसके मुख में चला गया और वह बेसुध होकर गिर गई। चाणक्य ने उसी समय नागिन को बंदी बना लिया। जब वह होश में आई तो चाणक्य ने कहा, प्रतिशोध तब तक उचित है जब तक वह सीमित हो, पर निर्दोषों को मारना धर्म नहीं, अधर्म है। नीति कहती है, शत्रु को परास्त करो पर न्याय से, अन्यथा तुम भी उसी पाप में डूब जाओगे। नागिन शांत हो गई। उसने अपने पति की आत्मा की शांति के लिए माफी मांगी और जंगल लौट गई। नैतिक शिक्षा, चाणक्य नीति। एक परिणाम को देखकर कार्य करो, केवल भावनाओं में बहकर नहीं। 2 अन्याय का प्रतिशोध लो, परंतु न्याय की सीमाओं के भीतर रहकर। 3 मूर्ख वह नहीं जो गलती करता है, मूर्ख वह है जो गलती से सीखता नहीं। नाग पंचमी का दिन था। गांव वालों ने नाग देवता से क्षमा मांगी। चाणक्य ने लोगों को शिक्षा दी, प्रकृति और प्राणी मात्र के साथ संतुलन रखो, तभी राज और धर्म दोनों सुरक्षित रहते हैं। उस दिन से गांव में नाग पंचमी का पर्व और भी श्रद्धा से मनाया जाने लगा।